तो चलिए आज हम लोग इसमें साइंस वाला पार्ट में कवर करेंगे। हाँ, तो आज हम लोग साइंस में जो कवर करेंगे उसका जो टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल बोलिए, स्केलेटल सिस्टम इसके पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे मस्कुलर। हाँ, मस्कुलर सिस्टम। हाँ, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दिख रहा है? सबसे पहले बात करेंगे स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन। हाँ, तो ये क्या होता है? इसको सिंपल भाषा में बोलेंगे एक फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है? फ्रेमवर्क ढांचा। जिस तरह से आपको शरीर का जो ढांचा दिखता है तो वो जब तक हड्डी नहीं रहेगा तो वो ढांचा नहीं दिखेगा। तो फ्रेमवर्क बोलेंगे। फ्रेमवर्क किसका? जिसका नाम फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स। बोन्स किसका बनता है? बोन्स का फ्रेमवर्क रहता है। समझ आइए? ठीक। अब फ्रेमवर्क बनकर ये स्केलेटन क्या क्या काम है, यूज क्या है? ये क्या करता है? शेप ऑफ द बॉडी। मतलब क्या बोलिएगा? सिंपल शेप ऑफ द बॉडी। है ये बॉडी को शेप देने का काम करता है। ठीक। और प्रोटेक्ट भी करता है। प्रोटेक्ट्स ऑर्गन है। प्रोटेक्ट्स किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट्स को, लंग्स को। तो ये सब पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो काफ़ी संवेदनशील होते हैं। ये था स्केलेटन। समझ गए होंगे? ठीक। और इसका बात करें, इसका यूज क्या है स्केलेटन का? इसमें हम लोग मूवमेंट का भी मदद करता है। मूवमेंट में भी मदद करता है, घूमने में मदद करता है। ठीक। उसके बाद जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको भी सेफ्टी करते हैं। मतलब इंटरनल ऑर्गन जैसे कि प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। हाँ, जैसे बात करें कौन कौन, जैसे कि स्कल। हाँ, स्कल के अंतर्गत होता है ब्रेन। हाँ, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्कल। हाँ, इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद एक होता है रिब केज। हाँ, रिब केज क्या है? रिब केज क्या प्रोटेक्ट करता है? वो हम लोग करते हैं हार्ट को और लंग्स। हाँ, तो ये देख सकते हैं। सुना? ये था। मतलब अभी हम लोग करें स्केलेटन के बारे में पढ़े। हाँ, ये स्केलेटन काम करता है इतना। हाँ, ठीक है। आगे और देखते हैं जो स्केलेटन होता है। हाँ, बात करें यहाँ लेते हैं। ये जो स्केलेटन होता है, हाँ, जो स्केलेटल होता है, स्केलेटल सिस्टम हाँ, along with the attacked होता है। मतलब अटैच्ड से बोलिए, अटैच्ड मसल से उसे क्या होता है? मसल से वो अलाउ करता है, अलाउ टू रन, वॉक हो गया, सीट हो गया, जंप हो गया। हाँ, सीट हो गया, जंप करने के लिए। हाँ, किसी चीज़ को लिखने के लिए राइट हो गया, होल्ड हो गया। ये सब चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्केलेटन हमको मदद करता है। हाँ, वो किससे जुड़ा हुआ होता है? मसल से, जो काफ़ी मदद करता है। आगे बात करें। ठीक, बात करें ह्यूमन्स की। बात करें एक ह्यूमन में 206 बोन्स होता है। क्या था? 206 बोन होता है। ठीक। उसी तरह से चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड में होगा 350 बोन्स। हाँ, 350 बोन अधिक होता है। ठीक। आखिर बच्चा में इतना क्या होता है? बाद में जाके होता है। हाँ, जब चाइल्ड ग्रो करता है, चाइल्ड ग्रो सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टूगेदर। वो सारे बोन क्या होते हैं? एक दूसरे से जाके समय के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसको याद रख सकते हैं। ठीक, ओके। बोन्स की बात करें। हाँ, बोन, जो बोन होता है, हाँ,
बोन्स के लिए क्या होता है, बोन के लिए जरूरी होता है नरिशमेंट है, बोन्स नीड नरिशमेंट है, नीड नरिशमेंट मतलब बोन के लिए एक पोषक तत्व तो अच्छी तरह से चाहिए, क्यों, ताकि वो कर सके पहले टू ग्रो, हाँ, टू ग्रोथ एंड रिपेयर्स, हाँ, इजी वैसे कर सकते हैं। ठीक, आगे लिखा है इनपुट कीजिए, हाँ, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड विटामिन्स, vitamins are important for the bones, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, दूसरा बात करें बोन के बारे में, हाँ, तो बोन मदद करता है, बोन, हाँ, बोन सप्लाई है, बोन हैव ए सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, मतलब वो ब्लड सप्लाई करने में तथा होता है नर्व से जुड़ा हुआ है, वो मदद करता है उसको एक नस को दूसरे स्थान पर जाने के लिए बोन मदद करता है। ठीक, बोन में क्या होता है, इसमें एक होलो, हाँ, बोन में होलो एंड नॉट सॉलिड, हाँ, मतलब उसमें होलो टाइप का होता है लेकिन उतना सॉलिड नहीं होता है। आगे बात करें हीप, हाँ, हीप एंड थाई बोन्स, हीप एंड थाई बोन्स contain a soft and spongy tissues, हाँ, टिश्यूज, इसे आगे जाकर हम लोग बोलेंगे बोन मेरो, बोन मेरो, हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ बोन मेरो, हाँ, शायद आपको कन्फ्यूजन होगा कि बोन मेरो कैसे होता है। 1 मिनट वेट थोड़ा कीजिएगा। देखिए, अगर बात करें, हाँ, तो ये बोन्स है, बोन स्ट्रक्चर, तो ये देखिए स्पंजी बोन हो गया, हाँ, उसके बाद अगर कॉम्पैक्ट बोन हो गया, और ये वाला पार्ट है ये बोन मेरो, हाँ, इसको देख सकते हैं, समझ गए। चलिए आगे मिलते हैं। तैयार लगेगा बोन मेरो, हाँ, आगे बात करें, ये क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट कीजिएगा, हाँ, स्टडी ऑफ बोन, और पूछिए आप स्टडी ऑफ बोन्स, हाँ, उसे बोलेंगे ऑस्ट्रियोलॉजी, हाँ, ऑस्ट्रियोलॉजी, इसको याद रख लीजिएगा। दूसरा, जो बोन्स की बात करें, बोन्स जो है ना, बोन, हाँ, हम लोग ह्यूमन बॉडी में बोन्स वेट लिटिल, हाँ, बोन्स का वेट उतना नहीं हो जाए है, एंड मेक अप ओनली 12%, मेक अप द ओनली 12% ऑफ आवर बॉडी वेट है, जो एक इंसान का जो वेट होता है उसका 12% होता है, इसको याद रखिएगा, 12%। चलिए उतना पढ़ लिया। अब आते हैं स्केलेटन के बारे में। अब हम लोग स्केलेटन को भी हम तरह तरह से पार्ट में पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे हम लोग स्कल के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग रिब केज के बारे में, उसके बाद तीसरा आगे पढ़ेंगे बैकबोन के बारे में, आगे पढ़ेंगे फिर हम लोग लिम्स, हाँ,
लिम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिम्स एंड ग्रिंडल्स के बारे में, लिम्स एंड ग्रिंडल, हाँ ग्रिडल्स, ग्रिडल्स ही बोली बेटर रहेगा, ग्रिडल्स, ठीक। तो अब हम लोग एक एक करके आगे करते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे अस्कल, हाँ अस्कल, ये दिख रहा है अस्कल। बात करें अस्कल जो है वो आपको हेड मिलेगा, हाँ हेड मेकअप, हेड मेकअप, हेड मेकअप द अस्कल, हम लोग का शरीर का माथा जो है, सर जिसको बोलते हैं, सर वो अस्कल का बना होता है, ठीक। इसका क्या काम है, हाँ वर्क, क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट द ब्रेन, प्रोटेक्ट द ब्रेन, हाँ ब्रेन, हाँ ये काम है ब्रेन को, ठीक। इसके बाद करें स्कल में आपको वो शो कर सकता है, हाँ इसमें क्या क्या और दिख सकता है ब्रेन में, हाँ मतलब स्कल में, तो आपको आई नज़र आएगा, उसी में आइस, उसी में नोज स्कल में ही, और माउथ भी नज़र आएगा, माउथ नज़र आएगा, मतलब स्कल में ही सब दिखेगा, स्कल में ही ये सब दिखेगा, आइज नोज माउथ, हाँ ये सब दिखेगा, ठीक। आगे बात करें, हाँ ये जो स्कल है ये टोटल 22 डिफरेंट बोन से बना है, डिफरेंट बोन से बना होता है, 22, हाँ 22 बोन से बना होता है, कौन सा स्कल, हाँ इसको याद रखिएगा, ठीक। अगर बात करें हाँ अपर पार्ट, हाँ अपर पार्ट ऑफ योर स्कल, हाँ वो बना होता है 8 बोन्स से, हाँ याद रखिएगा, टोटल 22 था, इसमें से अपर वाला पार्ट क्या है 8 बोन से बना होता है, ठीक। आगे बात करें, बोले द लोअर जॉ, हाँ जॉ बोन, बोन इज द is the only moving bone is the skull, हाँ मतलब जो लोअर जो बोन है, हाँ वह एकमात्र ऐसा स्कल में बोन है जो मूविंग करता है, ठीक। चलिए ये हो गया स्कल के बारे। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे द बैकबोन, हाँ द बैकबोन, द बैकबोन, या आगे जाके इसी को पढ़ेंगे स्पाइन, हाँ स्पाइन, हाँ अब द बैकबोन स्पाइन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। अभी हम लोग स्कल पढ़े, हाँ तो स्कल जो होता है इज अटैक टू द बैकबोन, हाँ बात करें स्कल जो होता है टू अट्रैक्ट अटैच्ड टू द बैकबोन, बैकबोन से अटैच रहता है, ठीक। बात करें बैकबोन से, बैकबोन, बैकबोन फॉर्म्स द मेन एक्सिल ऑफ द बॉडी, हाँ बैकबोन बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, याद रख लेगा इसको। ये बना किससे होता है, हाँ इट इज मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, 33 स्मॉल बोन से बना होता है बैकबोन, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। अब बोन्स पढ़ें, हाँ अब बोन्स में ही 2 टाइप होता है बोन्स का, हाँ बोन्स का, हाँ अब बोन्स का 2 टाइप होता है, एक होता है वर्टिब्रेट है, VERTE वर्टिब्रे, हाँ और दूसरा बोलिएगा
चलिए हाँ, वर्टिब्रेट बोले इट इज कंस्ट्रक्ट द ईच ऑफ दिस बोन्स आर कॉल्ड ए वर्टिब्रेट। हाँ, एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, वर्टिब्रेट हाँ, और एक होता है इन वर्टिब्रेट। हाँ, VERTEBRA इन वर्टिब्रेट। हाँ, वर्टिब्रेट किसे बोलेंगे? सिंपल बोलेंगे कि परजेंट बोन्स। क्या होगा? परजेंट बोन, और इसमें होगा नॉट परजेंट बोन। ठीक है, अब बोलेगा किसमें प्रेजेंट है? वर्टिब्रेट बात करें तो उसमें से एनिमल आएगा। हाँ, जैसे उस खास वर्ग में तो टाइगर हाँ, उसके बाद स्नैक, एनिमल, वुमेन ये सब बोल सकते हैं। ठीक, इंसान। और नॉन इनवर्टिब्रेट में जिसमें हड्डी नहीं होता है, बैकबोन नहीं होता, सिंपली बोलिएगा डू नॉट हैव बैकबोन। हाँ, इसमें देखिए हम जो परजेंट बोन्स नहीं, परजेंट बैकबोन ये बोलिएगा। हाँ, इसमें होगा डू नॉट परजेंट बैकबोन, ये कीजिएगा। इसमें हो जाएगा आपका अर्थवॉर्म, और दूसरा हो जाएगा कॉकरोच। इसको याद रख लीजिएगा। हाँ, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में। चलिए आगे। थोड़ा बैकबोन के बारे में पढ़ लेते हैं फिर से। बैकबोन हम लोग पढ़ रहे थे कि बैकबोन जो था टोटल 30 हाँ स्मॉल बोन्स से बना हुआ था। ठीक है, स्मॉल बोन से बना हुआ था। ठीक, अब बैकबोन क्या करता है? इट्स एबल टू बेंड एंड ट्विस्ट द डायरेक्शन बोलिए या डिफरेंट डायरेक्शन बोलिए, डिफरेंट डायरेक्शन, इसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रीप केज। अब रीप केज की बात करें, ये थीन होता है, पतला होता है। हाँ, ये थीन होता है। हाँ, और ये थीन समझ आएगा। दूसरा ये कैसा होगा? ये कर्व शेप का होगा। क्या होगा? कर्व बोन्स होगा। क्या होगा? कर्व बोन्स होगा। दूसरा ये फ्लैट शेप का होगा। क्या होगा? फ्लैट टाइप का। इस तरह से इसका काम क्या है? रीप केज का वर्क है प्रोटेक्ट हार्ट एंड दूसरा हो जाएगा लंग्स का। ये काम था रीप केज का। देखिए रीप केज अगर बोले हाँ तो प्रोटेक्टिव केज अराउंड द हार्ट एंड द lungs is called the rib cage। rib cage क्या रख लिया? rib cage बना किससे होता है? हाँ, it makes 24 bones। इसको याद रखें, 24 bones है। 24 bones पहले या 12 pairs of ribs, इससे बना होता है। इसको याद रखिएगा। हाँ, इसका काम क्या बोले? इसका क्या काम करता है? जैसे हम यहाँ वर्क लिखाते हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करना, लंग्स को प्रोटेक्ट करना। हाँ, और भी लिख सकते हैं।
स्टोमच को प्रोटेक्ट करना, स्पील को, हाँ पीलिया स्पील को प्रोटेक्ट करना, किडनी को प्रोटेक्ट करना, तो ये सब काम थे। हाँ, इसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग लिम्स कर पढ़ते हैं। लिम्स कर पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं लिम्स ठीक। अब इसे क्या बोलेंगे, आर्म्स आर, हाँ आर्म्स आर, हाँ आर्म्स आर कॉल्ड फॉर लिम्स। लिम्स मतलब हाथ होता है, ध्यान दीजिएगा। लिम्स, एक मिनट, लिम्स आर कॉल्ड फॉर लिम्स, हाथ होता है इसका मतलब, हाथ होता है। अब देखो फोर लिम्ब आया, अब फोर लिम्ब में फोर लिम्ब में और फोर लिम्ब आ गया, फोर लिम्ब में इस समय क्या होगा, 3 बॉन्ड्स होगा, क्या होगा 3 बॉन्ड्स होता है ठीक। तो सबसे पहले होगा ह्यूमरस, दूसरा होगा रेडस, हाँ चौथा जो होगा ओलेना, मैं दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा, और लिम्ब कौन सा होता है। देखिए अगर बात करें, देखिए ये फोर लिम्ब होता है, पहला होता है ह्यूमरस, बीच वाला को बोलते हैं रेडियस, और लास्ट वाला को बोलते हैं ओलेना। हाँ उस तरह से। और अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे पूछते हैं अक्सर एग्जाम में कि अपर आर्म बताओ, हाँ अपर आर्म पूछे, ऊपर में कौन था, ये था ना ह्यूमरस, तो इसे बोलेंगे ह्यूमेरस, ह्यूमेरस। और लोअर आर्म पूछे, इसमें 2 होगा, एक होगा रेडियस और दूसरा होगा उलना, ये याद रख सकते हैं। ये हो गया ठीक, ये हो गया फोर लिम्ब। हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे हिंड लिम्ब, क्या पढ़ेंगे, हिंड लिम्स। हिंद लिम्ब मतलब पैर का बारे, हाँ पैर के बारे पढ़ेंगे। हिंद लिम्ब भी 3 पार्ट में उसी तरह से बटा हुआ है। सबसे पहले बोलिएगा फीमर, दूसरा बोलिएगा टीबिया, ये जो एग्जाम आया हुआ है TIBIA टीबिया, और दूसरा होगा फैबुला। टीबिया और फैबुला कहाँ पाया जाता है, तो पैर में पाया जाता है। और ये जो फीमर है, फीमर को बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी है मतलब ह्यूमन बॉडी। और इसी में अगर पूछे लोअर लेग क्या था, लोअर लेग्स, तो मिलेगा टिबिया, फैबुला, ये सब आपको मिलेंगे। चलिए आगे, चलिए अब हम लोग ग्रिंडल के बारे पढ़ेंगे। द ग्रिंडल्स, ग्रिंडल पढ़ेंगे। ये क्या होता है, बोलता है कि जब फोर लिम्ब पल, हाँ ना फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब आर अटैच्ड होता है, उसे बोलते हैं ग्रिंडल, क्या बोलते हैं, ग्रिंडल ठीक। अब बात करें फोर लिम्ब कहाँ अटैच होता है, फोर लिम्स, या इसे आर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। हाँ आर्म्स आर अटैच टू द
अटैच टू द, याद रखिएगा इसको, अटैच टू द पेक्टोरल, सी है पेक्टोरल ग्रिडल है, ये अक्सर आते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो फोर लिम्ब जहाँ पे अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल, याद रखिए। तो अगर ये कहाँ पे अटैच होते हैं, हाँ उसे बोलेंगे शोल्डर, हाँ शोल्डर ब्लेड में अटैच होते हैं, शोल्डर ब्लेड बोलिए। अगर ये नहीं लेगा तो उसको बोलेंगे कॉलर बोन में, हाँ कॉलर बोन में ये दो जगह अटैच होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए कॉलर बोन में, हाँ या शोल्डर बोन में अटैच होते हैं, ठीक। ये हो गया फोर लिम्ब। हाँ अब देखते हैं हिंड लिम्ब कहाँ होते हैं। हिंड लिम्ब बोलिए, इसी को हम लोग लेग्स बोलते हैं। लेग्स कहाँ अटैच होते हैं, ये अटैच होगा, आर अटैच्ड टू द, इसे बोलेंगे पेल्विक ग्रिडल में, पेल्विक ग्रिडल में होगा, इट रखें पेल्विक ग्रिडल में, पेल्विक ग्रिडल में अटैच्ड होगा। हाँ तो ये जब पेल्विक ग्रिडल हो जाएगा तो इसका जो काम होगा, ये पेल्विक ग्रिडल क्या करता है, इसका यूज है, इसका कुछ यूज है, यूज बोलिए या वर्क बोलिए, हाँ यूज बोलिए या वर्क बोलिए, क्या वर्क, इसका वर्क है, इट प्रोटेक्ट्स किडनी यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। चलिए ये समझ गए होंगे, ये दिख गया होगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, है ना, फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कौन फंक्शन है, पहला काम होगा स्ट्रेंथ, है मजबूती, स्ट्रेंथ, हाँ दूसरा काम होगा सपोर्ट देने का काम करता है, तीसरा बोलेगा सेफ, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, ये तो थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ऐसे में पहले लिखा फिर बोल दिया है। फीमर, हाँ फीमर इज द लार्जेस्ट बोन, याद रख लेगा। और सार्टोरियस is the longest muscles in the human body, हाँ इस रहेगा इट फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन और सार्टोरियस इज द लार्जेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, हाँ इसको याद करेगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग लिगामेंट्स पढ़ते हैं, लिगामेंट्स, ठीक। लिगामेंट्स में क्या होगा, बोन प्लस बोन्स ऐड होगा, हाँ जब यहाँ बोन और बोन ऐड होता है वहाँ पे, हाँ जो टुगेदर एक जगह होगा तो उसे बोलते हैं लिगामेंट, हाँ ठीक है। लिगामेंट क्या हुआ, जहाँ बोन और बोन ऐड होते हैं, ठीक। तो ठीक है लिगामेंट आर, हाँ स्ट्रॉन्ग, जहाँ हड्डी जुटेंगे तो अक्सर मौजूद होंगे, स्ट्रॉन्ग but they can let your bone move, हाँ
भले हड्डी हड्डी जुड़ते हैं लेकिन ये मूव करते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक, समझ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ज्वाइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ज्वाइंट है। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ज्वाइंट। पहला पढ़ेंगे हम लोग इमोबल जो है ना, इमोबल ज्वाइंट्स जो मूव नहीं करता सिंपल में। इसमें कौन होगा, इसमें जो मूव नहीं करेगा वो होगा स्कल और होगा पेल्वियस। पेल्वियस ये दो याद रखिएगा, जो मूवी नहीं करता, पेल्वियस। आगे अब हम लोग बोलेंगे मूवेबल ज्वाइंट्स। मूवेबल ज्वाइंट्स इसमें जितना जो होगा, हाँ, ये क्या करेगा, फुल मूवमेंट करेगा, फुल मूवमेंट ऑफ द बोन। हाँ, ये रहेगा। दूसरा होगा हिंज ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है। इसमें कौन कौन होगा, नी, एल्बोस, फिंगर्स। इसमें क्या होगा, हिंज में कोई एक तरफ ही खुलेगा, मतलब इसका एग्जाम्पल आप डोर रखिएगा। हाँ, जब भी खुलेगा एक दिशा में ही खुलेगा। हाँ, ये सब चारों याद रखिएगा, नी, एल्बो, फिंगर, टोज। हाँ, अब दूसरा बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हाँ, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हाँ, ये फ्री मूवमेंट करता है, मतलब बात करेंगे फ्री मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इसमें कौन होगा, शोल्डर ज्वाइंट्स। दूसरा होगा हिप ज्वाइंट्स। ठीक, इसको याद रखिएगा। इसमें जो होता है कैसे अलाउ करेगा, शोल्डर बॉल सॉकेट कैसे होगा, ये स्विंग की तरह झूलेगा, क्या झूला की तरह। अब आएगा एक आएगा पाइवोट ज्वाइंट। ये करेगा मूव बाय रोटेशन ना। इसमें होगा बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ द स्कल है। ये कैसे घूमेगा, ये घूमेगा साइड टू साइड घूमेगा, या काम करेगा अपवार्ड। हाँ, अपवार्ड एंड डाउनवर्ड काम करेगा। ठीक, अब करेंगे हम लोग ग्लिंडिंग ज्वाइंट्स। इसमें पाएगा ब्रेस्ट कलाई या एल एंकल। हाँ, जैसे इस तरह से हाथ घूमता है ना, उसी को बोलेंगे ये वाला ग्लिंडिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। ठीक, इसमें क्या होता है मस्कुलर सिस्टम में, हाँ, द स्केलेटन सिस्टम इज कवर्ड विथ
मसल्स, मसल से कवर हो, ठीक, मसल्स बोल सकते हैं, मसल्स 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 आर मेड ऑफ बंडल ऑफ फाइबरस, क्या रहेगा, मसल इससे बनता है फाइबरस से, सुना, इसका काम क्या बन गया था, मतलब क्या है, यहाँ इट वर्क बेंडिंग आवर बॉडी पार्ट्स मोड़ने में मदद करता है। देखिए अब याद रखिएगा, मसल्स, मसल्स फिर मसल्स, जहाँ मसल्स, ध्यान दीजिएगा, देखिए मसल्स, हाँ यहाँ मसल्स बताइए, ये नहीं होगा, देखिए यहाँ बोन्स होगा, क्या होगा, बोन्स, जहाँ बोन और मसल्स, जहाँ बोन और मसल्स एक जगह ऐड हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे टेंडन, हाँ, टेंडन क्या है, टेंडन क्या बोलेंगे, मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय द स्ट्रॉन्ग फाइबर्स इज कॉल्ड टेंडन्स, इसका क्या है, टेंडन, इसका काम बोन और मसल जब मिलेगा तब, ठीक, टेंडन को क्या करेगा, टेंडन हेल्प द मसल्स इन मूविंग इट्स वर्क help the muscles in moving the bones, bones क्या रहेगा, आगे बात करें, there are 640 muscles in our body, हाँ, इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट, इन आवर बॉडी, ठीक है, आगे बात करें, मेक ऑफ 40% ऑफ द बॉडी वेट, हाँ, मतलब बात करें, मसल जो है वो 40% बॉडी को कवर करता है, क्या करता है, 40% बॉडी को, ठीक, आगे बात करें, मोस्ट मसल्स आर अरेंज्ड इन opposite direction and they work in pairs, मतलब देखिए मेरा हाथ देखिएगा, देखिए एक ऐसे करके एक सुकड़ रहा है लेकिन एक फैल रहा है, फिर ऐसे करेंगे ये सुकड़ रहा है ये फैल रहा है, तो मतलब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों काम होता है इसमें, तो याद कर सकते, तो द contraction and relaxation of the muscles the bones move, आगे बात करें, द स्मॉलेस्ट, इम्पोर्टेंट है, द स्मॉलेस्ट मसल्स इन द बॉडी क्या रहेगा, STAPE स्पेडियस क्या रहेगा, स्पेडियस इम्पोर्टेंट है, आगे बात स्पेडियस, ये जो स्पेडियस है, इट इज ओनली 5 mm long and thinner
थिनर देन कॉटन थ्रेड, कॉटन थ्रेड। हाँ, इसको याद रखिएगा, याद रख लीजिएगा इसको। अब हम लोग अब लास्ट है, अब खत्म हो जाएगा। आप पढ़ेंगे इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स इसका क्या होता है? इसका मतलब है डू नॉट, क्या लिखा है, डू नॉट कंट्रोल दे वर्क ऑन वो अपने अनुसार काम करेगा, ठीक। तो जैसे इसमें क्या होगा, जैसे इसमें होगा कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द फूड, फ्लो ऑफ ब्लड। दूसरा मूवमेंट ऑफ चेस्ट, ये दोनों याद के लिए। हाँ, ये सब चीज़ें, ये तीनों था, ये था इनवॉलंटरी मसल्स। अब आगे पढ़ेंगे वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स इसमें बोल सकते हैं दे आर अंडर और कंट्रोल। जैसे रन कर सकते, रनना अपना मन में है, वॉक अपना मन में है, मतलब कंट्रोल है, मोड़ सकते हैं, कंट्रोल में है। बैंड स्ट्रेचेज है, ये अपना कंट्रोल में है, याद रख लीजिएगा। एक और आएगा, लास्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा कार्डिक मसल्स। तो कार्डिक मसल इज फाउंड, ये कहाँ होता है? इट इज फाउंड द हार्ट है। दे आर इनवॉलंटरी मसल्स, मतलब इसका भी कंट्रोल हम लोग नहीं है, ठीक। इसका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड। हाँ, तो आज हम लोग इसके टॉपिक को एंड किए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दिख रहा है?